हेलो दोस्तों। तो क्या हाल चाल है। पिछली क्लास में हमने ऋग्वेद के बारे में जाना था और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो कल मैंने एक मंडल की चर्चा की थी, गोत्र मंडल की। तो गोत्र मंडल को ऋषि मंडल, कुल मंडल, वंश मंडल और गोत्र मंडल के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब यहाँ जो है गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है, तो इसलिए ऋग्वेद में सर्वप्रथम गोत्र शब्द का उल्लेख मिलता है। वहीं अगर गोत्र व्यवस्था की बात की जाए या गोत्र बहिर्गमन की प्रक्रिया की बात की जाए तो वो है उत्तर वैदिक काल में जो है विकसित हुई थी। ठीक है। और अथर्ववेद में गोत्र शब्द का जो प्रयोग है वो कुल के अर्थ में हुआ है। ठीक है। तो ये फैक्ट और लिख लो आप, क्या है कि गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद से प्राप्त होता है। ऋग्वेद से प्राप्त होता है। ठीक है। तो गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहां से प्राप्त होता है? तो गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद से प्राप्त होता है। और गोत्र की अवधारणा गोत्र की अवधारणा और गोत्र बहिर्गमन की प्रक्रिया और गोत्र बहिर्गमन गोत्र बहिर्गमन की प्रक्रिया उत्तर वैदिक काल में विकसित हुई। कब हुई? उत्तर वैदिक काल में विकसित हुई। ठीक है। तो गोत्र की अवधारणा और गोत्र बहिर्गमन की जो प्रक्रिया है वो उत्तर वैदिक काल में विकसित होती है। ठीक है। यही अगर ऋग्वेद में देखें तो ऋग्वेद में एक शब्द मिलता है। और तो ऋग्वेद में कौन सा शब्द मिलता है? तो गोत्र शब्द मिलता है। ऋग्वेद में कौन सा शब्द मिलता है? तो गोत्र शब्द मिलता है। तो इस प्रकार से गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद से प्राप्त होता है। और गोत्र व्यवस्था और गोत्र बहिर्गमन की प्रक्रिया का उल्लेख सर्वप्रथम कहां से प्राप्त होता है? तो वो उत्तर वैदिक काल में जो है विकसित हुए थे। ठीक है। गोत्र बहिर्गमन की प्रक्रिया और गोत्र व्यवस्था। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। और एक ऋग्वेद में ऋजाश्रव का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में किसका उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में ऋजाश्रव का उल्लेख मिलता है। जिसके पिता ने उसे अंधा बना दिया था। ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं। और अब ऋग्वेद में कुछ महत्वपूर्ण शब्दों का उल्लेख देखेंगे। ऋग्वेद में उल्लेखित कुछ महत्वपूर्ण शब्द। ऋग्वेद में उल्लेखित कुछ महत्वपूर्ण शब्द। ठीक है। यहाँ जो पढ़ेंगे अपन के ऋग्वेद में जो है ब्राह्मण का उल्लेख कितनी बार हुआ है, क्षत्रिय का उल्लेख कितनी बार हुआ है, वैश्य का उल्लेख कितनी बार हुआ है, आर्य शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है, इस प्रकार से देखेंगे। तो ऋग्वेद में
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। मैंने बताया था कि ऋग्वेद में वैश्य और शूद्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, इसलिए जो चारों वर्णों का उल्लेख है वो सर्वप्रथम कहाँ मिलता है, तो ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, तो ऋग्वेद में ब्राह्मण का उल्लेख है वो 14 बार मिलता है, क्षत्रिय का उल्लेख 9 बार मिलता है, वैश्य का उल्लेख 1 बार और शूद्र का उल्लेख 1 बार मिलता है। ठीक है, वहीं ऋग्वेद में कल्प का उल्लेख, कल्प, समुद्र और गंगा, कल्प, समुद्र, गंगा, इनका भी उल्लेख जो है 1 बार मिलता है। कल्प का उल्लेख 1 बार, समुद्र का उल्लेख 1 बार और गंगा का उल्लेख 1 बार। ठीक है, और गंगा की सहायक नदी है यमुना, यमुना, और गंगा की एक सहायक नदी है सरयू। तो यमुना और सरयू का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में 3 बार हुआ है। कितनी बार? 3 बार। ठीक है, तो ब्राह्मण का उल्लेख 14 बार, क्षत्रिय का उल्लेख 9 बार, वैश्य का उल्लेख 1 बार, शूद्र का उल्लेख 1 बार, कल्प का उल्लेख 1 बार, समुद्र का उल्लेख 1 बार, गंगा का 1 बार और यमुना का 3 बार, और गंगा की सहायक है सरयू नदी, उसका 3 बार उल्लेख मिलता है। ठीक है, अब बात करें कुछ महत्वपूर्ण देवताओं की, तो जैसे अगर ओम की बात करें, ऋग्वेद में ओम शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? ऋग्वेद में जो है ओम का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो ओम का जो उल्लेख है वो 1028 बार हुआ है। कितनी बार? 1028 बार। तो ऋग्वेद में ओम का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो ऋग्वेद में ओम का उल्लेख 1028 बार हुआ है। कितनी बार हुआ है? 1028 बार। वहीं अगर इंद्र की बात करें, क्योंकि इंद्र है वो ऋग्वेदिक कालीन सबसे महत्वपूर्ण देवता है, तो इंद्र है, अग्नि भी है, दूसरे नंबर पे अग्नि है, फिर वरुण है, सोम है। ऋग्वेद में इंद्र का उल्लेख है वो 250 बार हुआ है। इंद्र का उल्लेख कितनी बार हुआ है ऋग्वेद में? तो 250 बार हुआ है। वहीं अग्नि का उल्लेख 200 बार हुआ है। ठीक है, अग्नि का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 200 बार। वरुण और सोम का उल्लेख है वो ऋग्वेद में 120 बार हुआ है। सोम का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार हुआ है? 120 बार हुआ है। तो ऋग्वेद का 9वां मंडल है, उसमें 114 सूक्त है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में कितने सूक्त हैं? 114 सूक्त हैं, और ऋग्वेद के 9वें मंडल के सभी 114 सूक्त सोम देवता को समर्पित है। ठीक है, लेकिन यहाँ 120 है, तो में जो है 120 बार उल्लेख मिलता है। 9वें मंडल में 114 सूक्त हैं, तो उनमें तो 114 बार हो गया। ठीक है, 6 बार और उल्लेख मिलता है, तो ऐसे 120 बार सोम का उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखें, और कुछ राजनीतिक संस्थाएं, जैसे जन का उल्लेख कितनी बार मिलता है? जन, विष का उल्लेख कितनी बार मिलता है ऋग्वेद में? जन, विष, ग्राम का उल्लेख कितनी बार मिलता है ऋग्वेद में? तो जन का उल्लेख 275 बार हुआ है। ऋग्वेद में जन का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 275 बार। विष का उल्लेख 170 बार है, और ग्राम का उल्लेख 13 बार हुआ है। ठीक है, वही जो है ऋग्वेद में सभा का उल्लेख, कुछ राजनीतिक संस्थाएं जैसे सभा, समिति, विदत और गण। ठीक है, सभा, समिति, विदत और गण, इनका उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो सभा का उल्लेख 8 बार हुआ है ऋग्वेद में, समिति का उल्लेख 9 बार, विदत का उल्लेख 122 बार है, और गण का उल्लेख 46 बार है। गण का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो गण का उल्लेख 46 बार हुआ है। ठीक है, अब कुछ पशुओं की बात करें ऋग्वेद में, तो जैसे घोड़े का उल्लेख, घोड़े, गाय और वृषभ, वृषभ यानी बैल। तो घोड़े का उल्लेख है वो ऋग्वेद में कितनी बार हुआ है? तो घोड़े का उल्लेख ऋग्वेद में 215 बार हुआ है। गाय का उल्लेख है 176 बार हुआ है, और वृषभ का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो वृषभ का उल्लेख 170 बार हुआ है। ठीक है, तो वृषभ का उल्लेख कितनी बार हुआ है? इसका उल्लेख भी 170 बार है, और वृषभ का उल्लेख भी 170 बार है। अब जो वैदिक सभ्यता थी वो आर्यों की सभ्यता थी, तो ऋग्वेद में जो आर्य शब्द का उल्लेख है वो 33 से 36 बार हुआ है। ठीक है, तो ऋग्वेद में जो आर्य शब्द का उल्लेख मिलता है, आर्य शब्द का उल्लेख
तो कई किताबों में 33 है, कई में 36 है, जैसा ऑप्शन आए वो लगा देना। ठीक है, तो ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख है वो 33 से 36 बार हुआ है। तो ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो 33 से 36 बार हुआ है। ठीक है, अब ऋग्वेद में कुल 21 शाखाएं थी। ऋग्वेद में कुल कितनी शाखाएं थी? तो ऋग्वेद में कुल 21 शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं? कुल 21 शाखाएं हैं। और कुल 21 शाखाओं में प्रधानतः जो है 5 शाखाएं थी। तो प्रधानतः कितनी शाखाएं? 5 शाखाएं। तो ये 5 शाखाएं कौन कौन सी हैं? तो एक है शाकल, दूसरी वास्कल, तीसरी अश्वलायन, ठीक है, तीसरी कौन सी है? तीसरी अश्वलायन है। चौथी संखायन और पांचवी है मांडुक्य। मांडुक्य पांचवी कौन सी है? मांडुक्य। ठीक है, तो ऋग्वेद में कुल कितनी शाखाएं हैं? तो ऋग्वेद में कुल 21 शाखाएं हैं। प्रधानतः 5 शाखाएं हैं, शाकल, वास्कल, अश्वलायन, संखायन और मांडुक्य। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ऋग्वेद से संबंधित थी। अब अगला वेद है सामवेद। अगला वेद कौन सा है? सामवेद। अगला वेद कौन सा है? साम वेद। ठीक है, तो जो साम का अर्थ क्या होता है? साम का अर्थ, अगर साम के अर्थ की बात करें तो साम का अर्थ है गायन। ठीक है, तो ये वेद होगा वो गायन से संबंधित होगा। तो सामवेद भारतीय संगीत का प्राचीनतम ग्रंथ है। ठीक है, सामवेद क्या है? जो सामवेद है वो भारतीय संगीत का प्राचीनतम ग्रंथ है। ठीक है, तो सामवेद है वो भारतीय संगीत का प्राचीनतम ग्रंथ है। इसीलिए सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय संगीत का जनक। संगीत का जनक कहा जाता है। ठीक है, सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो सामवेद के बारे में पूछा जा सकता है कि साम का अर्थ क्या है? तो साम का अर्थ गायन है। और सामवेद भारतीय संगीत का प्राचीनतम ग्रंथ है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? तो इसलिए इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है किसे? सामवेद को। ठीक है, अब 7 स्वरों का सर्वप्रथम उल्लेख सामवेद में ही प्राप्त होता है। ठीक है, तो आपने जो है 7 स्वर सुने होंगे, सारे गामा प ध नि। तो 7 स्वरों का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ होता है, कहाँ मिलता है? तो 7 स्वरों का 7 स्वर कौन सी हैं? सा, रे, गा, म, प, ध, नि। ठीक है, तो सारे गामा प ध नि का उल्लेख सामवेद में ही मिलता है। ठीक है, तो 7 स्वरों का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो 7 स्वरों का सामवेद में मिलता है। 7 स्वर कौन कौन से हैं? तो सारे गामा प ध नि। ठीक है, इसके बाद बात करें हम कि सामवेद में कुल सूक्त कितने हैं? तो सामवेद में कुल सूक्त हैं 1549। ठीक है, सामवेद में कुल सूक्त कितने हैं? तो सामवेद में कुल सूक्त कितने हैं? तो 1549 है। कितने? 1549। ठीक है,
अब इन 1549 में से केवल 75 सूक्त ही नवीन है। बाकी के जो सूक्त है वो ऋग्वेद से लिए गए हैं। बाकी के सूक्त ऋग्वेद से लिए गए हैं, ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसलिए पूछा जाता है कि ऐसा जो ऋग्वेद पर आधारित है या ऋग्वेद से अभिन्न किस वेद को माना जाता है। अभिन्न माने भिन्न नहीं है, ठीक है। तो सामवेद में कितने सूक्त हैं? तो सामवेद में कुल 1549 सूक्त हैं और सामवेद के तो अपने खुद के 75 सूक्त ही हैं। बाकी के सूक्त जो है ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसलिए सामवेद को क्या कहा जाता है? इसलिए जो सामवेद है वो ऋग्वेद पर आधारित है। इसीलिए सामवेद ऋग्वेद पर आधारित वेद है। ऋग्वेद पर आधारित वेद है, अर्थात सामवेद ऋग्वेद से अभिन्न माना जाता है। क्या माना जाता है? अभिन्न माना जाता है, ठीक है। तो सामवेद में कुल सूक्तों की संख्या कितनी है? तो सामवेद में कुल सूक्त है 1549। केवल 75 सूक्त ही नवीन है। बाकी के सूक्त ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसलिए सामवेद है वो ऋग्वेद पर आधारित वेद है, अर्थात सामवेद ऋग्वेद से अभिन्न है, ठीक है। अब जो सामवेद के सूक्त हैं उन सूक्तों को, सामवेद के सूक्तों का गायन करता है उसे क्या कहा जाता है? सामवेद के सूक्तों का गायन, सामवेद के सूक्तों का गायन करने वाला पुरोहित होता था और उस पुरोहित को क्या कहा जाता था? ठीक है। तो सामवेद के सूक्तों का गायन करने वाले पुरोहित को उदगाता कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उदगाता। ठीक है। तो सामवेद के सूक्तों का गायन करने वाला पुरोहित कौन था? तो सामवेद के सूक्तों का उद्गाता करने वाला पुरोहित है वो उद्गाता है, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया था अलग अलग पुरोहित होते थे, ठीक है। जैसे ऋग्वेद के सूक्तों का पाठ करने वाला पुरोहित कौन था? तो होता या होत्र। इसी प्रकार से सामवेद के सूक्तों का गायन करने वाला पुरोहित कौन है? तो उदगाता है। यजुर्वेद में पढ़ेंगे वो अध्वर्यु है, ठीक है। इसी प्रकार से अथर्ववेद में ब्रह्मा है, ठीक है। तो सामवेद के सूक्तों का गायन करने वाला पुरोहित कौन है? तो उदगाता है, उसे उदगाता कहा जाता है। और सामवेद का महत्व इतना है कि भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है मैं वेदों में सामवेद हूं, ठीक है। मैं वेदों में सामवेद हूं। तो सामवेद में भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि मैं वेदों में सामवेद हूं, ठीक है। तो सामवेद के महत्व को यहाँ दिखाया गया है और भगवान कृष्ण ने सामवेद के बारे में क्या कहा है भगवत गीता में कि मैं वेदों में सामवेद हूं, ठीक है। इसके बाद जो अगला वेद है वो यजुर्वेद है। अगला वेद कौन सा है? यजुर्वेद। तो यजुर्वेद, यहाँ यजुष का अर्थ क्या है? यजुर्वेद है वो यजुष शब्द से है। तो यजुष
तो यजुष शब्द का अर्थ यज्ञ है। तो यजुष शब्द का अर्थ क्या है? यज्ञ है। तो जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद यज्ञों से संबंधित नियमों और विधि विधानों का उल्लेख जो मिलेगा यजुर्वेद में मिलेगा, यज्ञों से संबंधित। तो यजुर्वेद में क्या मिलेगा? यजुर्वेद में, क्योंकि यजुष शब्द का अर्थ क्या है? यज्ञ। तो यजुर्वेद में यज्ञ से संबंधित, यज्ञ से संबंधित नियमों और विधि विधानों का उल्लेख मिलता है। ठीक है। तो यजुर्वेद में यज्ञ से संबंधित विधि विधानों का उल्लेख मिलता है, इसलिए यजुर्वेद को यज्ञ कर्मकांड वेद भी कहा जाता है। इसलिए यजुर्वेद को क्या कहा जाता है? तो यज्ञ कर्मकांड वेद भी कहा जाता है। ठीक है। तो यजुर्वेद में यज्ञ से संबंधित विधि विधानों का उल्लेख मिलता है। यजुर्वेद में यज्ञ से संबंधित विधि विधानों का उल्लेख मिलता है, इसीलिए इसीलिए यजुर्वेद को यज्ञीय कर्मकांड वेद भी कहा जाता है। यज्ञीय कर्मकांड वेद भी कहा जाता है। ठीक है। अब यजुर्वेद में अगर अगर कुल सूक्तों की बात करें तो यजुर्वेद में कुल सूक्तों की संख्या है 1990। तो यजुर्वेद में कुल सूक्तों की संख्या कितनी है? जैसे मैंने सामवेद में बताया था 1549 सूक्त है। इसी प्रकार से जो यजुर्वेद में कुल सूक्तों की संख्या कितनी है? तो 1990 है। तो यजुर्वेद में सूक्तों की संख्या, सूक्तों की संख्या, तो यजुर्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? तो 1990। ठीक है। अब यजुर्वेद के सूक्तों का पाठ करने वाला पुरोहित होता था, उसे क्या कहा जाता था? ठीक है। तो यजुर्वेद के सूक्तों का पाठ करने वाला पुरोहित, यजुर्वेद के सूक्तों का पाठ करने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता था? अध्वर्यु। ठीक है। तो यजुर्वेद में कुल सूक्तों की संख्या कितनी है? तो 1990 है। और यजुर्वेद के सूक्तों का पाठ करने वाला पुरोहित कौन होता था? तो उसे जो है अध्वर्यु कहा जाता था। ठीक। अब यजुर्वेद में दो भाग हैं। यजुर्वेद के कितने भाग हैं, या यजुर्वेद के संप्रदाय कितने हैं? तो यजुर्वेद के दो भाग हैं। ठीक है। यजुर्वेद के कितने भाग हैं? यजुर्वेद के दो भाग हैं। यजुर्वेद, ठीक है। तो यजुर्वेद के कितने भाग हैं? तो यजुर्वेद के जो है दो भाग हैं। एक है शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है। यजुर्वेद के कितने भाग हैं? दो भाग हैं। एक शुक्ल यजुर्वेद और एक कृष्ण यजुर्वेद। एक कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है। अब जो शुक्ल यजुर्वेद है, शुक्ल यजुर्वेद को ही वाजसनेयी संहिता कहा जाता है। ठीक है। शुक्ल यजुर्वेद को क्या कहा जाता है? तो शुक्ल यजुर्वेद को ही वाजसनेयी संहिता कहा जाता है। ठीक है। किसे? शुक्ल यजुर्वेद को। तो शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी, वाजसनेयी
संहिता भी कहा जाता है। ठीक है, तो शुक्ल यजुर्वेद को जो है वाजसनेयी संहिता कहा जाता है। अब जो शुक्ल यजुर्वेद है वो पद्य में लिखा गया है। शुक्ल यजुर्वेद किस में लिखा गया है? शुक्ल यजुर्वेद पद्य में लिखा गया है। किसमें? पद्य में लिखा गया है। और जब तो कृष्ण यजुर्वेद है वो गद्य एवं पद्य दोनों में, ठीक है, दोनों में लिखित है। ठीक है, तो यजुर्वेद के मैंने दो भाग बताए थे, एक शुक्ल यजुर्वेद और एक कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को ही वाजसनेयी संहिता कहा जाता है और शुक्ल यजुर्वेद है वो पद्य में लिखा गया है, जबकि जो कृष्ण यजुर्वेद है वो गद्य एवं पद्य में लिखा गया है। इसलिए आपसे क्वेश्चन जो है पूछा जाता है कई बार कि ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है। ठीक है, ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है? तो वो यजुर्वेद है। ठीक है, तो यजुर्वेद यजुर्वेद एकमात्र एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है। ठीक है, इसमें मैंने बताया था कि जो वेद है, वेदों की भाषा संस्कृत है, लिपि ब्राह्मी है और जो वेद है वो मुख्यतः पद्य में लिखे गए हैं। ठीक है, तो वेद है वो मुख्यतः पद्य में लिखे गए हैं, लेकिन यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है। तो यजुर्वेद एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है। ठीक है, अब सर्वप्रथम यजुर्वेद में ही हिरण्यकार शब्द का उल्लेख मिलता है। तो अगला पॉइंट क्या रहेगा कि यजुर्वेद में ही सर्वप्रथम हिरण्यकार, कौन सा शब्द है? हिरण्यकार। तो यजुर्वेद में ही सर्वप्रथम हिरण्यकार शब्द का उल्लेख मिलता है। हिरण्यकार ठीक है, तो यजुर्वेद में ही सर्वप्रथम हिरण्यकार शब्द का उल्लेख मिलता है। अब हिरण्यकार का अर्थ क्या होता है? हिरण्यकार तो होता है सोना और कार मतलब सोनार, या हम इसी को कह देते हैं स्वर्णकार। ठीक है, तो यजुर्वेद में ही सर्वप्रथम हिरण्यकार शब्द का उल्लेख मिलता है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला वेद है अथर्ववेद। अगला वेद कौन सा है? तो अगला वेद है अथर्ववेद। ठीक है, तो अगला वेद कौन सा है? तो अथर्ववेद है। अब अथर्ववेद का अर्थ क्या होता है? तो यहाँ अथर्व शब्द का अर्थ है कि अकुटिलता वृत्ति से और अहिंसा वृत्ति से मन की स्थिरता प्राप्त करने वाला, मन की स्थिरता प्राप्त करने वाला। तो अथर्व शब्द का अर्थ क्या है? यहाँ अगर अथर्व शब्द की बात करें, अथर्व शब्द का अर्थ, शब्द का अर्थ, ठीक है, तो अथर्व शब्द का अर्थ क्या है? अथर्व शब्द का अर्थ है कि अकुटिलता, अकुटिलता, अकुटिलता वृत्ति से और अहिंसा वृत्ति से मन की स्थिरता प्राप्त करने वाला व्यक्ति, मन की स्थिरता प्राप्त करने वाला व्यक्ति। ठीक है, तो अथर्व शब्द का अर्थ क्या है? यहाँ अथर्व शब्द का अर्थ है
अकुटिलता वृत्ति से और अहिंसा वृत्ति से मन की स्थिरता प्राप्त करने वाला व्यक्ति। अब यहाँ अकुटिलता का अर्थ क्या है? अकुटिलता, तो अकुटिलता का अर्थ है कि सीधा साधा सिंपल व्यक्ति है, निष्कलंक व्यक्ति है, ठीक है, उसके मन में किसी भी प्रकार की कपट नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार से अहिंसा मतलब वो हिंसा से दूर रहता है, किसी भी जानवर पशु पक्षी या जो है मनुष्य के बारे में जो है मन कर्म और वचन से जो है बुरा नहीं सोचता। तो इसी प्रकार से जो अथर्व शब्द का अर्थ क्या हुआ? तो अथर्व शब्द का अर्थ है अकुटिलता वृत्ति से और अहिंसा वृत्ति से मन की स्थिरता प्राप्त करने वाला व्यक्ति, ठीक है। आगे बढ़े, अब देखते हैं कि अथर्ववेद में अथर्ववेद में अध्याय कितने हैं? तो अथर्ववेद में अध्याय है 20, ठीक है। अगर सूक्त की बात करें तो अथर्ववेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? तो अथर्ववेद में सूक्तों की संख्या है 731। और अथर्ववेद में अगर मंत्रों की बात करें तो मंत्र कितने मिलते हैं? तो 6000 मंत्र मिलते हैं। कुछ संहिताओं में जो है 5987 मंत्र भी मिलते हैं। कुछ संहिताओं में 5987 मंत्र मिलती हैं, ठीक है। तो अथर्ववेद में अगर अध्याय की बात करें तो अथर्ववेद में अध्याय हैं 20। अथर्ववेद में अध्याय कितने हैं? तो अथर्ववेद में अध्याय है 20। सूक्तों की संख्या कितनी है अथर्ववेद में? तो 731। और मंत्रों की संख्या कितनी है? तो लगभग 6000 या 5987 मंत्र हैं। कितने? 5987 मंत्र हैं, ठीक है। अब अथर्ववेद को जो है कुछ नामों से भी जाना जाता है। तो सबसे सबसे पहली बात तो ये कि अथर्ववेद है उसकी रचना सबसे बाद में हुई है, तो अथर्ववेद को हम नवीन वेद कहेंगे, ठीक है। तो अथर्ववेद का एक नाम क्या मिलेगा हमें? तो अथर्ववेद को नवीन वेद कहेंगे। क्या कहेंगे? नवीन वेद है, तो नवीन वेद हो गया अथर्ववेद, ठीक है। इसी प्रकार से देखें कि जो अथर्ववेद के प्रथम रचनाकार या दृष्टा हैं, तो अथर्ववेद के प्रथम रचनाकार हैं अथर्व ऋषि, इसलिए इस वेद को अथर्ववेद कहा जाता है। तो दूसरा नाम क्या हो गया इसका? अथर्ववेद, अथर्ववेद, ठीक है। अब इसके जो दूसरे रचनाकार ऋषि है, ठीक है, तो इसलिए इस वेद का एक और नाम क्या मिल गया हमें? अथर्वा अंगिरस, अथर्वा अंगिरस, तो अथर्वा अंगिरस वेद है, ठीक है। इस अथर्ववेद को जो है ब्रह्म वेद भी कहा जाता है, ठीक है। ब्रह्म वेद क्यों कहा जाता है? अथर्ववेद को जो है ब्रह्म वेद भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ब्रह्म वेद? क्योंकि अथर्ववेद की जो कुछ ऋचाएं हैं वो ब्रह्म विद्या से संबंधित हैं, ठीक है। तो अथर्ववेद की कुछ ऋचाएं ब्रह्म विद्या से संबंधित होने के कारण अथर्ववेद को ब्रह्म वेद कहा जाता है, ठीक है। तो अथर्ववेद को ब्रह्म वेद भी कहा जाता है। अब अथर्ववेद को स्त्री शूद्र वेद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्त्री शूद्रों का वेद भी कहा जाता है। अथर्ववेद को जो है स्त्री शूद्रों का वेद भी कहा जाता है। इसी प्रकार से जो है अथर्ववेद को स्त्री शूद्रों का वेद कहा जाता है। और अथर्ववेद को वैसज्य वेद भी कहा जाता है। वैसज्य, वैसज्य का अर्थ क्या होता है? वैद्य। तो अथर्ववेद को वैसज्य वेद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वैसज्य वेद भी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है अथर्ववेद को? तो अथर्ववेद को श्रेष्ठ वेद भी कहा जाता है। तो अथर्ववेद को श्रेष्ठ वेद भी कहा जाता है, श्रेष्ठ वेद, ठीक है। श्रेष्ठ वेद क्यों कहा जाता है अथर्ववेद को? तो श्रेष्ठ वेद इसलिए कहा जाता है क्योंकि किसी यज्ञ में कोई बाधा आने पर उसका निराकरण होता था वो अथर्ववेद के अनुसार ही किया जाता था, ठीक है। तो किसी यज्ञ में बाधा आने पर उसका निराकरण अथर्ववेद के द्वारा ही किया जाता था, इसलिए अथर्ववेद को श्रेष्ठ वेद कहा जाता है, ठीक है। तो इसलिए अथर्ववेद को क्या कहा जाता है? तो इसलिए अथर्ववेद को श्रेष्ठ वेद कहा जाता है, ठीक है। और एक और नाम मिलता है, अथर्ववेद को छत्र वेद भी कहा जाता है, ठीक है। तो अथर्ववेद को छत्र वेद भी कहा जाता है, ठीक है। अब अथर्ववेद को अथर्ववेद को शत्रुओं के विनाश के लिए प्रार्थना के साथ संग्राम का तथा उसके उपयोगी साधनों के कारण उसे छत्रवेद कहा गया है, ठीक है। तो शत्रुओं के विनाश के
की जो है प्रार्थना की गई है उसमें, तथा संग्राम की बात की गई है, तथा उसके उपयोगी साधनों के कारण अथर्ववेद को छत्रवेद कहा जाता है। ठीक है, तो अथर्ववेद को छत्रवेद के नाम से भी जाना जाता है। तो क्या क्या बताया मैंने कि एक अथर्व शब्द का अर्थ बताया, तो अथर्व शब्द का अर्थ अकुटिलता वृत्ति से और अहिंसा वृत्ति से मन की स्थिरता प्राप्त करने वाला व्यक्ति। फिर मैंने बताया कि अथर्ववेद में 20 अध्याय हैं और सूक्तों की संख्या 731 है, तथा मंत्र कितने हैं तो लगभग 6000 या 5987 जो है मंत्र है। ठीक है, अब मैंने बताया कि अथर्ववेद को कई नामों से जाना जाता है। अथर्ववेद की रचना जो है सबसे बाद में हुई है, तो ये सबसे नवीन वेद है। ठीक है, इस वेद के प्रथम रचनाकार हैं वो अथर्व ऋषि हैं, इसलिए इस वेद को अथर्ववेद कहा जाता है। ठीक है, इसके जो दूसरे रचनाकार हैं वो अथर्वा अंगिरस ऋषि हैं, इसलिए इस वेद को जो है दूसरे रचनाकार अंगिरस हैं, इसलिए इस वेद को अथर्वा अंगिरस कहा जाता है। इसे ब्रह्म वेद कहा जाता है क्योंकि इसकी कुछ ऋचाएं हैं वो ब्रह्म विद्या से संबंधित है। ठीक है, इसे छत्रवेद कहा जाता है, इसे श्रेष्ठ वेद कहा जाता है। ठीक है, इसे स्त्री शूद्रों का वेद कहा जाता है, इसे भेषज वेद कहा जाता है। ठीक है, तो आगे देखें हम अथर्ववेद के बारे में। तो अथर्ववेद अथर्ववेद में वशीकरण, जादू टोना, तंत्र मंत्र, झाड़ फूंक, ठीक है, आदि चीजें देखने को मिलती हैं। तथा अथर्ववेद में लौकिक विषयों का जीवन, जो लौकिक विषय है उस लौकिक विषय से संबंधित है अथर्ववेद। तो अथर्ववेद में लौकिक जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो इसी क्रम में जो है देखें कि अथर्ववेद में क्या क्या जानकारी मिलेगी। तो अथर्ववेद में जो है हमें अथर्ववेद में अथर्ववेद में वशीकरण वशीकरण की बात की गई है, वशीकरण, जादू टोना की बात की गई है, जादू टोना, तंत्र मंत्र की बात की गई है। ठीक है, तो वशीकरण, जादू टोना, तंत्र मंत्र, झाड़ फूंक की बात की गई है, झाड़ फूंक। ठीक है, झाड़ फूंक की बात की गई है अथर्ववेद में। क्या? वशीकरण, जादू टोना, तंत्र मंत्र, झाड़ फूंक। ठीक है, भूत प्रेत, भूत भूत प्रेत की बात की गई है इसमें। धर्म, क्या क्या बात की गई है? धर्म समाज निष्ठा की बात की गई है, धर्म की बात की गई है, धर्म समाज निष्ठा की बात की गई है, समाज निष्ठा की बात की गई है। ठीक है, इसी में जो है समन्वय की बात की गई है अथर्ववेद में ही, समन्वय की बात की गई है। ठीक है, राजभक्ति की बात की गई है, तो अथर्ववेद में राजभक्ति की बात की गई है, विवाह की बात की गई है, विवाह की बात की गई है अथर्ववेद में, और प्रणय गीतों की बात की गई है, प्रणय गीतों की बात की गई है। ठीक है, तो अथर्ववेद में देखें हम कि जादू टोना, तंत्र मंत्र, वशीकरण, झाड़ फूंक, भूत प्रेत। ठीक है, इसके साथ में जो है लौकिक जीवन के विषय में जानकारी प्राप्त होती है, जैसे धर्म, समाज निष्ठा, समन्वय, राजभक्ति, विवाह, प्रणय गीत आदि की जो है चर्चा जो है अथर्ववेद में मिलती है। ठीक है, अब इसी क्रम में जो है देखें कि अथर्ववेद में रोग निवारण, ठीक है, औषधियों का भी वर्णन मिलता है, इसलिए शल्य क्रिया का जो सर्वप्रथम उल्लेख है वो अथर्ववेद में ही मिलता है। ठीक है, तो अथर्ववेद में और क्या चीजें मिलती हैं कि रोग निवारण, रोग निवारण औषधियां, ठीक है, ये सब चीजें मिलेंगी, रोग निवारण औषधियां। ठीक है, किसमें मिलेगी? ये अथर्ववेद में ही मिलती है, रोग निवारण और औषधियां। शल्य क्रिया का जो सर्वप्रथम उल्लेख है, किसका? शल्य क्रिया का सर्वप्रथम उल्लेख, शल्य क्रिया, तो शल्य क्रिया का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में। तो शल्य क्रिया का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो शल्य क्रिया का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है, और अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां किस वेद में कहा गया है? तो अथर्ववेद में। ठीक है, तो अथर्ववेद में सभा और समिति को, सभा और समिति को
सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। दो पुत्रियां कहा गया है। और अथर्ववेद में सभा को नष्ट भी कहा गया है। ठीक है, अथर्ववेद में सभा को नरिष्ट, सभा को नरिष्ट कहा गया है। और नरिष्ट का अर्थ क्या होता है, या नरिष्ट का अर्थ है जिसके निर्णय को टाला ना जा सके। अर्थ क्या है इसका नरिष्ट का, जिसके निर्णय को टाला ना जा सके, टाला ना जा सके। ठीक है, तो क्या बताया मैंने, समिति का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है और अथर्ववेद में ही सभा को नरिष्ट कहा गया है। और नरिष्ट का अर्थ क्या है, तो नरिष्ट का अर्थ है जिसके निर्णय को टाला ना जा सके। ठीक है, अब अथर्ववेद में ही कुरु वंश के राजा परीक्षित का भी उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो अथर्ववेद में अथर्ववेद में कुरु वंश के राजा, कुरु वंश के राजा परीक्षित का उल्लेख मिलता है। कुरु वंश के राजा परीक्षित का उल्लेख मिलता है। तो अथर्ववेद में कुरु वंश के राजा परीक्षित का उल्लेख, अथर्ववेद में मृत्यु लोक का देवता कहा गया है। तो परीक्षित को जो है अथर्ववेद मृत्यु लोक का देवता कहा गया है। तो परीक्षित को अथर्ववेद में, ये परीक्षित है ना, परीक्षित को अथर्ववेद में मृत्यु लोक का देवता कहा गया है। मृत्यु लोक का देवता, मृत्यु लोक का कहा गया है। ठीक है, तो अथर्ववेद में कुरु वंश के राजा परीक्षित का उल्लेख मिलता है और इन परीक्षित को ही अथर्ववेद में मृत्यु लोक का देवता कहा गया है। ठीक है, किस लोक का देवता कहा गया है, तो मृत्यु लोक का देवता कहा गया है। अब अथर्ववेद के अनुसार ही कृषि के देवताएं पृथ्वेन्यु, और पृथ्वेन्यु ने ही मनु को हल चलाना सिखाया था। ठीक है, तो अथर्ववेद के अनुसार अथर्ववेद के अनुसार कृषि के देवता कौन है, पृथ्वेन्यु। तो अथर्ववेद के अनुसार कृषि के देवता पृथ्वेन्यु, पृथ्वेन्यु को जो है विश्व का पहला कृषि इंजीनियर भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये कृषि इंजीनियर है, कृषि इंजीनियर, क्योंकि जो है हल चलाना सिखा रहे हैं, कृषि इंजीनियर। ठीक है, तो अथर्ववेद के अनुसार कृषि के देवता पृथ्वी, मनु को हल चलाना सिखाया था, मनु को हल चलाना सिखाया था। ठीक है, तो ये चीज भी याद रखनी है कि अथर्ववेद में उल्लेख मिलता है कि कृषि के देवता हैं पृथ्वेन्यु। ठीक है, और पृथ्वेन्यु ने मनु को हल चलाना सिखाया था। ठीक है, तो पृथ्वेन्यु है वो कृषि इंजीनियर हुए। ठीक है, क्योंकि उन्होंने जो है मनु को हल चलाना सिखाया था। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है आपसे कि कृषि इंजीनियर निम्नलिखित में से कौन है, तो पृथ्वेन्यु है। और मनु को हल चलाना किसने सिखाया था, तो पृथ्वेन्यु ने ही
सिखाया था। ठीक है, अब इसके बाद बात करें हम कि अथर्ववेद में नहरों को कुल्या कहा गया है। ठीक है, अब अपन जो है ऋग्वैदिक काल में देखते हैं कि ऋग्वैदिक काल में जो है नहर सिंचाई के प्रमाण नहीं मिलते हैं, तो जो नहरों का उल्लेख है पहली बार जो है उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलता है। तो अथर्ववेद में नहरों को कुल्या कहा गया है। ठीक है, अथर्ववेद में अगला पॉइंट क्या रहेगा, अथर्ववेद में नहरों को क्या कहा गया है, तो कुल्या कहा गया है, कुल्या। ठीक है, तो अथर्ववेद में नहरों को कुल्या कहा गया है। क्या कहा गया है, कुल्या कहा गया है। ठीक है, तो अथर्ववेद में नहरों को क्या कहा गया है, तो अथर्ववेद में नहरों को कुल्या कहा गया है। इसी क्रम में देखें कि अथर्ववेद में अतिवृष्टि तथा अनावृष्टि से बचने के लिए फसलों, मतलब जो अतिवृष्टि होती है अनावृष्टि होती है उससे फसलों को बचाने के लिए मंत्रों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो ये जो उल्लेख है वो कहाँ मिलता है, वो अथर्ववेद में ही मिलता है। ठीक है, तो अथर्ववेद में अतिवृष्टि अतिवृष्टि तथा अनावृष्टि, अतिवृष्टि तथा अनावृष्टि से फसलों के बचाव हेतु मंत्रों का उल्लेख है, मंत्रों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो अथर्ववेद में अतिवृष्टि तथा अनावृष्टि से फसलों के बचाव के लिए मंत्रों का उल्लेख किया गया है। अतिवृष्टि का अर्थ क्या होता है, अतिवृष्टि का अर्थ होता है कि सामान्य स्तर से कहीं अधिक। ठीक है, जैसे वर्षा होती है, सामान्य वर्षा होती है तो कोई बात नहीं है। ठीक है, अत्यधिक वर्षा हो जाए, ठीक है, तो अत्यधिक वर्षा के कारण क्या होता है, फसल नष्ट हो जाती है। तो उससे बचने के लिए जो है मंत्र किस में दिए गए हैं, तो अथर्ववेद में दिए गए हैं। इसी प्रकार से अनावृष्टि का अर्थ क्या होता है, जो मतलब ना के बराबर बारिश हो या बिल्कुल नहीं हो। ठीक है, या हम कहें जो है मौसम में जो है ऐसा परिवर्तन आ जाए जो फसलों की दृष्टि से जो है उपयुक्त माहौल ना दे, उपयुक्त वातावरण ना दो। ठीक है, तो इसलिए जो है अतिवृष्टि तथा अनावृष्टि से बचने के लिए फसलों के लिए जो मंत्र दिए गए हैं वो किस में दिए गए हैं, तो वो अथर्ववेद में दिए गए हैं। अब अथर्ववेद को अनार्यों की कृति माना जाता है। ठीक है, अथर्ववेद को अथर्ववेद की रचना सबसे बाद में हुई है, तो अथर्ववेद को अनार्यों की अथर्ववेद को अथर्ववेद को अनार्यों की कृति माना जाता है। अनार्यों अनार्यों की कृति माना जाता है। तो अनार्यों की कृति क्यों माना जाता है अथर्ववेद को, क्योंकि अथर्ववेद की रचना अनार्य ऋषियों ने की थी। ठीक है, क्योंकि अथर्ववेद की रचना अनार्य ऋषियों ने की थी, अनार्य ऋषियों ने की थी। ठीक है, तो अथर्ववेद की जो ऋषियों ने की है इसलिए अथर्ववेद को अनार्यों की कृति माना जाता है। ठीक है, और अथर्ववेद में जो है कन्याओं के जन्म की निंदा भी की गई है। यहाँ जो है जो पुत्र है और पुत्री है उसमें भेदभाव की बात की गई है, और कन्याओं के जन्म है। तो अथर्ववेद में कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है, जन्म की निंदा की गई है। ठीक है, तो अथर्ववेद में कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि किस वेद में जो है कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है, तो अथर्ववेद में की गई है। ठीक है, अब अथर्ववेद में आयुर्वेद
अर्थात जीवन के विज्ञान का भी उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो आयुर्वेद अर्थात जीवन के विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है, तो अथर्ववेद में आयुर्वेद आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान, जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। ठीक है, तो अथर्ववेद में आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख मिलता है। इसी क्रम में जो है आगे देखें कि मगध का पहली बार उल्लेख है, वो भी अथर्ववेद में किया गया है। ठीक है, ऋग्वेद में मगध शब्द का उल्लेख पहली बार नहीं किया गया है, क्योंकि वहां जो शब्द मिलता है वो कीकट या किराट जाति तथा उसके शासक प्रेमगंध का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो ऋग्वेद में हमें किसका उल्लेख मिलेगा? तो ऋग्वेद में हमें कीकट या किराट जाति तथा उसके शासक प्रेमगंध का उल्लेख मिलता है, और इसकी पहचान जो है मगध से की गई है। लेकिन जो है मगध शब्द का पहली बार जो है उल्लेख है वो अथर्ववेद में किया गया है। ठीक है, तो मगध का उल्लेख पहली बार अथर्ववेद में मिलता है। तो मगध का उल्लेख पहली बार किस वेद में मिलता है? तो अथर्व वेद में मिलता है। ठीक है, और यही जो है कंफ्यूजन दूर करने के लिए लिख लो आप कि ऋग्वेद में कीकट कीकट या किराट, तो कीकट जाति का उल्लेख मिलता है, जाति का उल्लेख मिलता है, तथा उसके शासक प्रेमगंध का उल्लेख मिलता है, प्रेमगंध। और इसकी जो पहचान है वो मगध से की गई है, इसकी पहचान मगध से की गई है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि मगध का उल्लेख पहली बार कहाँ हुआ है, तो मगध का उल्लेख है जो पहली बार ऋग्वेद में हुआ है वो अथर्ववेद में हुआ है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि कीकट जाति का उल्लेख पहली बार कहाँ हुआ है, तो फिर वो ऋग्वेद में हुआ है। और वहां के शासक प्रेमगंध का उल्लेख भी जो है ऋग्वेद में हुआ है, और इसकी पहचान है वो मगध से की गई है। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखें कि सबसे नवीन वेद तो हो ही गया, इसके बाद में अंग और काशी का उल्लेख भी अथर्ववेद में मिलता है। तो अंग और काशी किसका? अंग और काशी का उल्लेख भी अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है, तो अंग और काशी का उल्लेख भी जो है अथर्ववेद में देखने को मिलता है। ठीक है, अब जो अब हमने जो है चारों वेद पढ़ लिए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, तो इन चारों वेदों को संहिता भी कहा जाता है, या हम कहें कि वेदों को संहिता भी कहा जाता है। तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद संहिता भी कहा जाता है।
ठीक है, यहाँ जो है वेद कंप्लीट हुए आपके। तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद को जो है संहिता भी कहा जाता है, अर्थात हम कहें कि वेदों को संहिता भी कहा जाता है। अब आज हमने क्या पढ़ा, एक बार जो है रिवीजन के हिसाब से देखते हैं। और हमने सबसे पहले देखा कि जो गोत्र मंडल था, वो गोत्र मंडल में जो है दूसरे से सातवें तक के मंडल आते हैं, और ये सबसे प्राचीन मंडल है। इन मंडलों की रचना किसी खास गोत्र से संबंधित एक ही परिवार के व्यक्तियों ने की थी, इसलिए इस मंडल को गोत्र मंडल, कुल मंडल, वंश मंडल या ऋषि मंडल के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से देखा हमने कि जो गोत्र शब्द है, वो गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हमें कहाँ मिलता है, तो ऋग्वेद में मिलता है। वहीं गोत्र की अवधारणा तथा गोत्र बहिर्गमन की प्रक्रिया का उल्लेख जो है उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद में देखा कि ऋग्वेद में ऋजाश्रव है। ऋग्वेद में क्या है, ऋजाश्रव का उल्लेख मिलता है, जिसके पिता ने उसे अंधा बना दिया था। ठीक है, अब ऋग्वेद में उल्लेखित कुछ शब्दों के बारे में देखा था, जैसे ब्राह्मण का उल्लेख 14 बार हुआ है ऋग्वेद में, क्षत्रिय का उल्लेख 9 बार, वैश्य का उल्लेख 1 बार, शूद्र का उल्लेख 1 बार, कल्प का उल्लेख 1 बार, समुद्र का उल्लेख 1 बार, गंगा का उल्लेख 1 बार। ठीक है, गंगा की सहायक यमुना का 3 बार और सरयू का भी 3 बार। सरयू भी गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, इसके बाद देखा हमने कि ओम का उल्लेख है वो 1028 बार हुआ है। वही जो है इंद्र का उल्लेख 250 बार, अग्नि का उल्लेख 200 बार है, वरुण का उल्लेख 30 बार है, सोम का उल्लेख 120 बार हुआ है। ठीक है, इसके बाद जन का उल्लेख 275, विष का उल्लेख 170, ग्राम का उल्लेख 13 बार हुआ है, और पशुओं में देखें तो घोड़े का उल्लेख है 215 बार हुआ है, गाय का उल्लेख 176 बार हुआ है, और वृषभ का उल्लेख 170 बार हुआ है। ठीक है, इसके बाद कुछ राजनीतिक संस्थाएं थी, जैसे सभा का उल्लेख 8 बार, समिति का उल्लेख 9 बार, विदत का उल्लेख 122 बार, गढ़ का उल्लेख 46 बार। अब जो आर्य शब्द का उल्लेख है वो ऋग्वेद में कितनी बार हुआ है, तो 33 बार या 36 बार जो है आर्य शब्द का उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में। अब मैंने बताया था कि ऋग्वेद में कुल 21 शाखाएं हैं, जिनमें से प्रधानतः 5 शाखाएं हैं। 5 शाखाएं कौन कौन सी हैं, तो वास्कल है, साकल, वास्कल, संखायन, अश्वलायन और मांडुक्य है। ठीक है, इसके बाद मैंने बताया कि अगला वेद है सामवेद, और साम का अर्थ क्या है, तो साम का अर्थ गायन है। तो भारतीय संगीत का यह प्राचीनतम ग्रंथ है, इसलिए सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। ठीक है, सामवेद में ही जो है 7 स्वरों का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। 7 स्वर कौन से हैं, तो सारे गामा प ध नि। ठीक है, इसके बाद आगे देखें कि जो सामवेद है, सामवेद में कुल सूक्तों की संख्या 1549 है, लेकिन इसमें जो नवीन सूक्त हैं वो मात्र 75 ही हैं। बाकी के जो सूक्त हैं वो ऋग्वेद से लिए गए हैं, इसलिए कहा जाता है कि सामवेद है वो ऋग्वेद पर आधारित वेद है, अर्थात सामवेद ऋग्वेद से अभिन्न माना जाता है। ठीक है, इसके बाद में मैंने बताया कि जो है ऋग्वेद जो सामवेद है, सामवेद के सूक्तों का पाठ करने वाला पुरोहित है या गायन करने वाला पुरोहित है, उसे उद्गाता कहा जाता है। और सामवेद के महत्व को दिखाते हुए भगवान कृष्ण ने भी कहा है, कहाँ कहा है, तो भगवत गीता में कहा है कि मैं वेदों में सामवेद हूँ। ठीक है, इसके बाद में अगला जो वेद है वो यजुर्वेद है, और यहाँ यजुर्वेद है वो यजुष शब्द से लिया गया है। यजुष शब्द का अर्थ है यज्ञ। तो यजुर्वेद में यज्ञों से संबंधित नियमों और विधि विधानों का उल्लेख है, इसलिए यजुर्वेद को यज्ञ कर्मकांड वेद भी कहा जाता है। ठीक है, तो यजुर्वेद को जो है यज्ञ कर्मकांड वेद भी कहा जाता है। अब यजुर्वेद में जो कुल सूक्तों की संख्या है, यजुर्वेद में कुल सूक्तों की संख्या है 1990, और यजुर्वेद के सूक्तों का पाठ करने वाला पुरोहित को अद्वैतयु कहा जाता है। अब मैंने बताया कि यजुर्वेद के 2 भाग हैं, एक शुक्ल यजुर्वेद है और एक कृष्ण यजुर्वेद है। शुक्ल यजुर्वेद पद्य में लिखा गया है, जबकि जो कृष्ण यजुर्वेद है वो गद्य एवं पद्य दोनों में है। ठीक है, मैंने बताया था कि वेद है वो मुख्यतः पद्य में लिखित गए हैं, लेकिन यहाँ जो है यजुर्वेद है वो गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है। शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता भी कहा जाता है, तो शुक्ल यजुर्वेद को जो है वाजसनेयी संहिता भी कहा जाता है। और यजुर्वेद में ही सर्वप्रथम हिरण्यकार शब्द का उल्लेख मिलता है। हिरण्यकार शब्द का मतलब क्या है, तो सोनार या जो है स्वर्णकार होता है। ठीक है, अब अगला वेद अथर्ववेद। अथर्ववेद है वो, यहाँ अगर अथर्व का शब्द का अर्थ देखें तो अथर्व शब्द का अर्थ है अकुटिलता वृत्ति से
तथा अहिंसा वृत्ति से मन की स्थिरता प्राप्त करने वाला व्यक्ति। अब कुटिलता वृत्ति से मतलब सीधा सा सिंपल व्यक्ति, निष्कलंक व्यक्ति, ठीक है, पाप से जो है दूर रहे। और यहाँ अहिंसा का मतलब है कि जो है किसी भी प्रकार की जो है हिंसा ना करे मन कर्म वचन से। तो अथर्व शब्द का अर्थ क्या हुआ कि अकुटिलता वृत्ति से और अहिंसा वृत्ति से मन की स्थिरता प्राप्त करने वाला व्यक्ति। अब अथर्ववेद में अध्यायों की संख्या है 20, सूक्तों की संख्या है 731, मंत्रों की संख्या है लगभग 6000 या 5987। अथर्ववेद को कई नामों से जाना जाता है क्योंकि जो है अथर्ववेद है वो लौकिक जीवन के विषय में जानकारी देता है। सबसे जानकारी, सबसे अधिक जो जानकारी देखें अगर वैदिक कार्यों की देखें तो ऋग्वेद में मिलती है, लेकिन लौकिक विषय की जो जानकारी है वो अथर्ववेद में मिलती है। तो अथर्ववेद सबसे बाद में लिखा गया है तो इसलिए इसे नवीन वेद कहा जाता है। इसकी जो प्रथम रचनाकार हैं वो अथर्व ऋषि हैं, इसलिए इस वेद को अथर्ववेद कहा जाता है। इसके दूसरे रचनाकार हैं वो अथर्वा, मतलब जो अंगिरस ऋषि हैं, इसलिए इस वेद को अथर्वा अंगिरस वेद भी कहा जाता है। इसे ब्रह्म वेद कहा जाता है। ब्रह्म वेद क्यों कहा जाता है? क्योंकि अथर्ववेद की कुछ ऋचाओं की रचना ब्रह्म विद्या से संबंधित है, इसलिए इस वेद को ब्रह्म वेद कहा जाता है। इसे स्त्री शुद्धों का वेद कहा जाता है, इसे वैसज्य वेद भी कहा जाता है और इसे श्रेष्ठ वेद कहा जाता है। श्रेष्ठ वेद क्यों कहा जाता है? तो मैंने बताया था कि जब किसी यज्ञ में कोई व्यवधान उत्पन्न हो जाता था तो उसका निराकरण निराकरण है वो अथर्ववेद के आधार पर ही किया जाता था, इसलिए अथर्ववेद को जो है श्रेष्ठ वेद कहा जाता है और अथर्ववेद को जो है छत्रवेद भी कहा जाता है। अब अथर्ववेद में जो है वशीकरण की बात की गई तो अथर्ववेद में वशीकरण, जादू टोना, तंत्र मंत्र, झाड़ फूंक, भूत प्रेत आदि जो है देखने को मतलब उसके निराकरण की बात की गई है। धर्म, समाज निष्ठा, राजभक्ति, विवाह, प्रणय गीतों की बात की गई है, ठीक है, और समन्वय की बात की गई है। इसके आगे देखें कि रोग निवारण और औषधियों की भी बात अथर्ववेद में की गई है और शल्य क्रिया का जो सर्वप्रथम उल्लेख है वो अथर्ववेद में मिलता है, ठीक है। इसके बाद मैंने बताया कि अथर्ववेद में सभा और समिति का सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है और अथर्ववेद में ही सभा को नरिष्ठ कहा गया है। नरिष्ठ का अर्थ है जिसके निर्णय को टाला ना जा सके। इसके बाद में अथर्ववेद में कुरुवंश के राजा परीक्षित का उल्लेख है। यहाँ परीक्षित को जो है मृत्यु लोक का देवता कहा गया है, कहाँ? अथर्ववेद में, ठीक है। इसके बाद में अथर्ववेद के अनुसार पृथ्वेन्यु ने मनु को हल चलाना सिखाया था। पृथ्वेन्यु है वो कृषि इंजीनियर हुए इस प्रकार से, ठीक है। अब अथर्ववेद में अतिवृष्टि और अनावृष्टि से फसलों के बचाव हेतु मंत्रों का उल्लेख किया गया है। अतिवृष्टि मैंने बताया था कि जो है अत्यधिक वर्षा हो जाए, सामान्य स्तर से कहीं अधिक वर्षा हो जाए तो अतिवृष्टि। अनावृष्टि मतलब वर्षा ना के बराबर हो या वर्षा हो ही ना, या जो है मौसम में जो है क्रांतिकारी अत्यधिक परिवर्तन आ जाए तो उससे जो है फसल बर्बाद हो जाती है। इस बचाव हेतु जो है अथर्ववेद में मंत्रों का उल्लेख किया गया है। अब अथर्ववेद को अनार्यों की कृति माना जाता है क्योंकि इसकी जो रचना है वो अनार्य ऋषियों ने की थी, ठीक है। इसके बाद देखें कि अथर्ववेद में जो है कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है। यहाँ जो है बालक और जो है बालिका है उसके भेदभाव की बात देखने को मिलती है। और अथर्ववेद में आयुर्वेद अर्थात जीवन के विज्ञान का भी उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। अब मगध का उल्लेख है वो पहली बार अथर्ववेद में ही मिलता है। यद्यपि ऋग्वेद में कीकट या किराट नामक जाति का उल्लेख मिलता है, तथापि वहां जो है देखें कि मगध शब्द का उल्लेख नहीं मिल रहा है, वहां कीकट या किराट जाति का उल्लेख मिल रहा है और उसके शासक प्रेमगंध का उल्लेख मिल रहा है जिसकी पहचान मगध से की गई है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि मगध का उल्लेख पहली बार कहाँ हुआ है तो वो अथर्ववेद में हुआ है, ठीक है। इसके बाद मैंने बताया कि अंग और काशी का उल्लेख भी अथर्ववेद में होता है। और फिर वेदों को मैंने बताया कि वेदों को संहिता भी कहा जाता है, तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद को संहिता भी कहा जाता है, ठीक है। तो आज हमने जो है वेदों को कंप्लीट कर लिया। इसके आगे हम जो है ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषदों की चर्चा करेंगे। आज की क्लास जो है तक रखते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, ठीक है। धन्यवाद।